दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग में एक दिन के अंदर एक जैसी चीजें हुई। आपको लग रहा होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग में अब्दुल समद ने 10 बॉलों पे 30 किए और यहां पर पाकिस्तानी समद ने 14 बॉलों पर 40 रन कर दिए। उन्होंने 300 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, यहां पर 285 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, मगर ये सिमिलरिटीज नहीं है। वहां पे वेब सूर्यवंशी, जो कि उनके 14 बरस के एक रिकॉर्ड कह सकते हैं आपके सबसे कम उम्र आईपीएल खेलने वाले बल्लेबाज, उसने पहली बॉल पर शार्दुल ठाकुर को जो छक्का मारा, लगा कि जिगरे वाला प्लेयर है। मगर यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में 17 बरस के अली रजा ने भी सबको हैरान करके रख दिया। खासकर ब्रेसवेल को आउट किया, टर्नर को आउट किया, इफ्तिखार अहमद को आउट किया। इन तीन समेत 4 विकेट्स उन्होंने ली। 4 ओवर के अंदर 20-22 रन देकर 4 विकेट्स ली, उस ग्राउंड के अंदर जहां पर 200 रन बन चुके हैं पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, जहां पर 2 ओवर के अंदर 5 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं। यानी पिच ऐसी थी, उसके बावजूद 200 रन बने और उस पिच के ऊपर, यानी रावलपिंडी की पिच के ऊपर, उन्होंने 6 की इकॉनमी से कम रन देकर 4 बड़ी विकेट्स ली और सबको हैरान किया। वो अलग बात है कि वेब सूर्यवंशी ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है वो अपने आप में खास है। 20 बॉलों पर 34 रन है, बहुत बड़ी इनिंग नहीं है, मगर सबसे पॉइंट खास के लगा कि लड़का जिगरे वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे भी खास पॉइंट ये है कि अली रजा और वेब सूर्यवंशी दोनों आमने सामने आ चुके हैं। मैं बताता हूं कहां आ चुके हैं। एशिया कप 2024 जो दुबई में हुआ था अंडर 19, वहां पर दोनों का आमना सामना हो चुका हुआ है और पहले ही ओवर में अली रजा ने सूर्यवंशी को आउट किया था। अगरचे उसके बाद वो श्रीलंका और यूएई के खिलाफ बड़ा तगड़ा खेला था वेब सूर्यवंशी। उन्होंने दोनों मैच में 50 की थी, ओवरऑल 176 रन किए थे 5 मैचेस में, 44 की एवरेज के साथ 250 की थी। ठीक खेला था वो इमर्जिंग जो एशिया कप कह सकते हैं, या अंडर 19 एशिया कप, नॉट इमर्जिंग, अंडर 19 एशिया कप। मगर वहां पर अली रजा ने इनको पहले ओवर में आउट किया था, यानी पाकिस्तान के खिलाफ वो रन नहीं कर पाए थे, बाकी श्रीलंका और यूएई के खिलाफ उन्होंने अच्छे रन किए थे। बट पॉइंट इज कि अली रजा वर्सेस सूर्यवंशी हो चुका हुआ। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में इमर्जिंग फास्ट बॉलर निकल रहा है, वहां पर इमर्जिंग बैटर निकल रहा है। अगरचे दोनों अपने आप में एक खास मुकाम रखते हैं, वो भी 17 बरस के हैं, वो 14 बरस के हैं। दोनों के एज के ऊपर क्वेश्चन मार्क मेरे एंड से तो लगता ही है, क्योंकि वो भी मुझे 17 बरस के नहीं लगते, वो बिल्कुल 14 बरस के नहीं लगते। खैर जो भी है, रिकॉर्ड बुक के ऊपर है तो है। बट मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि इस बीच में हम एक और क्रिकेटर को भूल रहे हैं। वो किसी के मैं पाकिस्तान के बहुत से लोगों को देख रहा हूं कि वेब सूर्यवंशी को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया। ऑफकोर्स बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एज और ये सब चीज़ें, बट पहली ही बॉल के ऊपर खेल देना इस अंदाज में, ये दिलेर प्लेयर है, ये तो बात तय है, दिलेर प्लेयर है। उसने शार्दुल ठाकुर को छक्का मारा, अवेश खान को छक्का मारा। दोनों बड़े बॉलर हैं यार, उनके मतलब एक तरह से वर्ल्ड कप तो शार्दुल ठाकुर शायद खेले हुए हैं, बल्कि दोनों टेस्ट खेले। शार्दुल ठाकुर तो उनको टेस्ट को भी खिलाते हैं, दोनों इंडिया खेले हुए हैं, इस तरह से आप आ जाएं। और तगड़े बॉलर हैं और दोनों को उसने मारा और अच्छा खेला। अगरचे फिर एक तरह से सेम पहला जो आईपीएल, इससे पिछला जो आईपीएल मैच हुआ वैसे ही हुआ कि आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड करने थे अवेश खान ने और उन्होंने किए। और मज़े की बात है, बैटर वही है हेटमायर और जोरैल, उसके बाद शुभम दुबे भी आए, तो 9 रन नहीं बने, समझ नहीं आई क्यों नहीं बने, बट वो एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर आते हैं सूर्यवंशी के ऊपर। एक बल्लेबाज जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि भूल गया, अब सूर्यवंशी के ऊपर बहुत जिक्र हो रहा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान का एक बल्लेबाज सूर्यवंशी से भी तगड़ा और पीएसएल में है ही नहीं है। कैसी बात है, पाकिस्तान का एक बल्लेबाज सूर्यवंशी से तगड़ा है, उसी के एज ग्रुप का है, मगर वो पीएसएल में नहीं है। वो नाम है शाहजेब खान। यार हम ठीक है, मतलब एक अच्छा प्लेयर, उसकी तारीफ करनी चाहिए, वो चाहे इंडिया का किसी का भी है, मगर हम अपने वालों को क्यों भूल गए हैं? किसी ने जिक्र तक नहीं किया कभी भी। मैंने शायद जब ड्राफ्टिंग हुई थी उस वक्त भी बात की कि यार शाहजेब को लेना चाहिए। थे 45 साल के शोएब मलिक खिलांडे हो, एक लड़का जो अच्छा खासा पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकता है, शाहजेब खान, उसको कोई याद ही नहीं कर रहा। वही एशिया अंडर 19 कप जहां पर 176 रन किए हैं ना, वेब सूर्यवंशी ने 250 किए हैं। उसी एशिया कप का टॉप स्कोरर पता कौन है? शाहजेब खान। 336 रन कितने ने? 200 ने। और इंडिया अंडर 19 के खिलाफ सबसे बड़ी इनिंग खेलने वाला भी शाहजेब खान है, 10 छक्के मारे ने उस मुंडे ने। मगर हम भूल गए हैं, हम दूसरों के ऊपर तो बड़ी तारीफ करते हैं, अपना बंदा सी भूल जाने भाजी। आंदा सानू ही याद करो, शाहजेब खान ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं, मैं कल की बात नहीं कर रहा। कल वेब सूर्यवंशी कितना बड़ा स्टार बन जाए, नो वन नोज, बट आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, शाहजेब खान उससे कहीं बेहतर बैटर है। ये मैं आपको पूरे, क्योंकि मैंने दोनों का मैच देखा है, ये नहीं कि इस एक पर्टिकुलर एक मैच की मैं बात कर रहा हूं। शाहजेब खान स्पिनर को बहुत तगड़ा खेलता है, बहुत तगड़ा खेलता है वो।
मैं सलमान बट साहब में जिक्र कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ही इज़ अ गुड बैट्समैन। प्रॉब्लम क्या हुआ, उसको डोमेस्टिक जो T20 में खिलाया, वो वैसे वो ओपनर है, उसको उठाकर वन डाउन पे भेज दिया, कहीं पे दूसरे नंबर पे भेज दिया। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही होता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान में क्या है, लड़के बुरे नहीं होते, उनको ग्रूम गलत किया जाता है। अब देखिएगा वैभव सूर्यवंशी को, वो अलग बात है कि सूर्यवंशी कसम खा ले कि मैं प्लेयर नहीं बनना, तो वो नहीं बनेगा, लेकिन उनका सिस्टम ऐसा है कि उसको स्टार बना सकते हैं। वो खुद भी लड़का डेयरिंग है यार, पहले ही बॉल पे छक्का मारा है उसने, दिल गुर्दा चाहिए होता है इस काम के लिए। और दुनिया की सबसे बड़ी लीग के अंदर, ये बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग के अंदर आप सबसे छोटी उम्र का प्लेयर खेल रहे हैं, मगर कद भले जितना भी हो, जिगर बड़ा है भाई लड़के का, कोई दो राय नहीं है। मगर टेक्निकली स्पीकिंग आज के दिन शाहजेब लड़का बुरा नहीं है, उससे बेहतर होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। उस लड़के ने 200 किए अंडर 9 उसी में जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी खेला है। दोनों एक ही टूर्नामेंट खेले हैं, उनके 336 ने, इनके 176 ने पाए जान, डबल द फर्क है। उसकी 84 की एवरेज है, इसकी 44 की एवरेज है। एक चीज जो वैभव सूर्यवंशी की शाहजेब से अच्छी थी इस एशिया, मतलब 24 जो अंडर 19 एशिया कप था, वो स्ट्राइक रेट था। इस लड़के का 145 का स्ट्राइक रेट है वनडे फॉर्मेट के अंदर, इज टू गुड, जबकि शाहजेब का 94 का था। बट 94 का भी वनडे पर्सपेक्टिव में बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट है। खैर इस लड़के का अच्छा था, वो इसकी वजह ये थी कि उसने यूएई को बड़ा तोड़ा था, 76 रन नॉट आउट की इनिंग खेली थी, अच्छा खेल गया था वो। मगर शाहजेब का जो 100 है वो इंडिया के खिलाफ है, ये बहुत मैटर करता है। 100 नहीं 150, 159 रन की इनिंग खेली थी। तो ये है, मैं सिर्फ ये बात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि शाहजेब खान तगड़ा प्लेयर है, मगर पाकिस्तान में ग्रूमिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। जिसका नाम नहीं है, जिसके पीछे बैक नहीं है, वो भूल जाओ, वो अपने दम पर बन जाए, किस्मत में लिखा हो तो बन पाए। अदरवाइज हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि हम लड़के को ग्रूम कर पाएं। अली रजा है वो, हाँ फास्ट बॉलर को हम मक्खन मलाई समझते हैं, इसलिए हमारे पास फास्ट बॉलर आए थे। अली रजा को हमने ग्रूम किया है, वो भी इसलिए कि वो हाजी अकरम साहब के पास है, उनको हाजी प्यार से कहते हैं, जो पेशावर ज़ल्मी के कोच हैं, वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रहे हैं। ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्किंग कोच, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी और चीज़ें होंगी, मगर वो मेहनती बहुत बंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत हार्ड वर्किंग कोच है, पेशावर ज़ल्मी के साथ है और उनके पास है अली रज़ा, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि वो ग्रूम करेगा। पाकिस्तान में दो कोच हैं जो बॉलर्स को अच्छा ग्रूम कर सकते हैं, एक आकिब जुवैद है, एक अकरम है, अकरम साहब जो मोहम्मद अकरम है, पाकिस्तान के एक अच्छे फास्ट बॉलर थे, तो उनके पास है। आई होप कि अच्छा ग्रूम हो जाएगा। खैर उस लड़के में तप्पड़ भी बड़े हैं, अली रज़ा में भी बड़े बल्लेबाजों को आंखें भी दिखाता है, वो भी डेयरिंग बॉलर है, सीधी सी बात है, तगड़ा बॉलर है। और दोनों का मैचअप हो चुका है, वैभव सूर्यवंशी का भी, अली रज़ा। खैर एक कदम मैच को मैटर नहीं कर रहा होता, बट मैं आपको एक बात बताऊं, उनका सिस्टम अच्छा है, वो सूर्यवंशी को बड़ा प्लेयर बना देंगे, देख लीजिएगा आप। हमारा भी आई गेस के बंदा अपने दम पर ही है, वो मैं आपको शाहजेब की बात नहीं अब जहाँ पे कर रहा हूँ, अली रज़ा की बात कर रहा हूँ। वो अपने दम पे बने तो बने, ये PSL 1 माह का होता है, उसके अंदर कितना सा वो बेचारा सीख जाएगा, बस जितना भी है वो सीखने की कोशिश करेगा। अब एन बिशप ने बड़ी तारीफ की थी अली रज़ा की, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, उसमें 3 मैच में 9 विकेट ली थी, वहाँ पर भी सारे मैच नहीं खिलाए थे उसको। हमारा सिस्टम ऐसा है ना, हम तो जब तक कोई जादू नहीं करके दिखाता, रगड़ के जिन हाजिर नहीं कर सकता, तब तक तो हम उस पर बिलीव ही नहीं करते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है। साहबजादा फरहान को आप देख लीजिए, PSL में किसी ने नहीं लिया था, PSL में किसी ने, ये जो बकवास करते हैं ना कि अच्छी फॉर्म में अब है, ये झूठ बोलते हैं, वो पिछले 3-4 सालों से अच्छी फॉर्म में है, उसको नहीं लिया। उन्हें बेचारे ने 100 इन्हें कर छड़े, 100 इतने कर दिए, एक 4 महीने में 4 तो 100 कर दिए, उसको क्यों नहीं लेना था? फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में बाद में जाके जब PSL शुरू होने वाला उस वक्त उसने लिया, और उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलते हुए PSL में लड़के ने फिर 100 कर दिया। हमारे यहाँ क्या है, चीखो बड़ा धमाका करना पैंदा, अशुरली ना कोई फर्क नहीं पैंदा। सीरियसली ये प्रॉब्लम है, इसमें बहुत वो करना पड़ता है। हाँ अगर आपके पास बैक ना हो, बैक है तो फिर तुम कप्तान बन के भी खेल लोगे, फिर रोला नहीं गा। मैं किसी की ना इंसल्टिंग नहीं करना चाह रहा। अब देखिए ना, सऊ शकील कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलन डे, पहला बॉल खेलिया 20वें ओवर का, आखिरी बॉल भी खेलिया, तो स्ट्राइक रेट 100 भी नहीं गा, वो कप्तान है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। बट वनडे फॉर्मेट में भाई, और नए लड़कों को दें यार चांस। शेख मलिक पाया कोयटा ने यार, खुदा दा खौफ कर लो पाजी, कुछ कोई अब ग्रूम करें, आप लड़के को रखें, आपके अगले 8 एडिशन चंगा करा देगा। जैसे मतलब लाहौर के अंदर करती है, जिसको लेती है उसको चिपक रहती है। अब हारिसों को कोई और फ्रेंचाइज खरीद के दिखा दे, क्योंकि हारिसों को पता क्या है, मुझे बनाने वाले लाहौर के अंदर हैं, तो उनके साथ हैं। तो जब आप किसी प्लेयर को जब शुरू से लेकर ग्रूम करते हैं तो आपके साथ रहता है, आपका फ्यूचर रहता है, वो एक अच्छी चीज़ होती है। अब वैभव सूर्यवंशी हैं, अगर RR के साथ जुड़े हुए हैं तो लंबा टाइम पीरियड खेलेंगे भी। उनको भी पता यार मुझे 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है, और बाबर आजम से ज़्यादा पैसे बनते हैं उसके, सूर्यवंशी के, तो क्यों नहीं ग्रूम होगा? वो होगा। ये फर्क है। आज आके ना हम आज के 5 साल के बाद या 2 साल के बाद कहेंगे यार सूर्यवंशी क्या प्लेयर बन गया। वैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह करे बने यार, मेहनत, अगर बच्चा मेहनत करेगा तो जाएगा ऊपर। बट माय पॉइंट इज कि ये पीछे सिस्टम नहीं कोई देख रहा। हमने उसी टाइम का शाहजेब खान को कोई पूछ नहीं रहा कि कितने यार साडा, वो कौन है? अक्सर लोग कहेंगे कौन शाहजेब खान? अच्छा
वो मुंडा अच्छा वो मुंडा, यूँ बात होगी, क्योंकि हम तो प्रोटेक्ट करते ही नहीं है। बाकी छोड़े पाकिस्तान का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे कोई ना कोच है, ना कोई लेना ना कोई देना, वो लड़का कहाँ जाके काम करेगा, ना PSL खेल रहा है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सबसे बड़ी अकेडमी उत्थे कोई कोच है, कितने जावे वो मुंडा, वो जाके उत्ते पर पिंडे खेलेगा ना, वो खराब करेगा अपनी गेम को। तो ये प्रॉब्लम है, मैं बड़ा पीटता हूँ, बहुत पीटता हूँ मैं कि पाकिस्तान का सिस्टम बुरा है भाई, लड़के बुरे नहीं हैं, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। बाकी अगेन की मज़ा आया सूर्यवंशी की बैटिंग को और अली रज़ा की बॉलिंग को, और हमेशा जो बहस रहती है कि PSL में बॉलर्स आते हैं, IPL में बैटिंग आते हैं, PSL मरी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे पता लोग कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करते हो, मगर बॉलर्स तो आते हैं भाई PSL में, क्या करें, आते हैं तो आते हैं, एक सच है, उधर से बल्लेबाज आते हैं तो आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुकाबला चल रहा है, वहाँ से अच्छे बैटर, वो इधर से अच्छे बॉलर, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा बॉलर आके ऊपर इतना चमक नहीं पाता क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। उनका बैटर ऊपर आता है, छा जाता है, दुनिया पे हुक्मरानी करना शुरू कर देता है। ये सवाल उठा के देख लिया, वजह क्या, उनका सिस्टम तगड़ा है। फ़र्क ये है, हाँ उनका लड़का मेहनत भी करता है, जिसको 14 बरस की उम्र में 1,10,00,000 इंडियन रुपीज़ मिल गए ने, वो क्यों नहीं मेहनत करेगा। और सारा शाहजै बैठा है, कितने बैठा है पता भी क्यों नहीं कहना। तो ये है दोस्तों, इस बार आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।